हेलो एंड वेलकम टू स्पिरिचुअली सोशल चैनल। मैं रिचा सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम टॉक्सिक रिलेशंस में साइलेंट ट्रीटमेंट का क्या रोल होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वी आर सोशल बीइंग्स एंड वी फील अनकंफर्टेबल टू लिव इन आइसोलेशन। वी कॉन्स्टेंटली नीड लव, केयर and support from our fellow beings for our emotional and overall well-being. Keeping someone in isolation can have a negative impact on that person's emotional health. Being indifferent to someone leaves that person hurt, confused and fearful. जब कोई पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो वो आपसे बात करनी बंद कर देता है बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए कि उसे आपकी किस चीज से परेशानी है, और इस वजह से विक्टिम काफी कंफ्यूज और हर्ट फील करने लगता है और सोचता रहता है कि आखिर उससे गलती क्या हुई है। साइलेंट ट्रीटमेंट नार्क्स का काफी पावरफुल टूल होता है, स्पेशली जब उन्हें आपको मेंटली ड्रेन और फियरफुल रखना होता है। ये एक तरह का मेंटल अब्यूज है जहां विक्टिम को डिवैल्यू किया जाता है। दिस ट्रीटमेंट इज इनह्यूमन एंड इट मेक्स द पर्सन फील अनवर्दी ऑफ अटेंशन एंड लव. This tool is used to manipulate the other person emotionally and is used to make the person doubtful of his or her ability to understand a situation effectively. Narcs use this tool to show rejection and passively make it clear to the other person that he or she is not even worthy to get an explanation from the abuser, which can harm the victim's self-worth and confidence. टॉक्सिक लोग हमेशा अपने आप को और लोगों से सुपीरियर समझते हैं और इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही उनसे किसी तरह की कोई गलती होती है, और इसलिए उन्हें अपोलोजाइज करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। साइलेंट ट्रीटमेंट विक्टिम को कई वजह से दिया जाता है। अगर आप उनकी गलती पॉइंट आउट करके उन्हें एक्सपोज करें या उनकी बात मानने से मना करें तो वो आपको ये ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। इफ थिंग्स डोंट गो देयर वे, दे ईदर थ्रो अ नार्सिसिस्टिक रेज और गिव यू अ साइलेंट ट्रीटमेंट। वो आपको इनविजिबल बना देंगे ताकि वो किसी बात की जिम्मेदारी न लें, बल्कि हर गलती के लिए आपको ही अकाउंटेबल ठहराएं। साइलेंट ट्रीटमेंट कई तरीके से दिया जाता है। आपसे आई कांटेक्ट अवॉइड किया जाता है, आपको इनविजिबल बना दिया जाता है, आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया जाता या कम शब्दों में ही आपसे कम्युनिकेट किया जाता है, और कई बार एक थर्ड पर्सन के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया जाता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती है। Narcs will become completely indifferent to the victim, which will leave a very bad impact on a person's mental and emotional health. Toxic people thrive on your reactions. So now your emotional reaction will give them control over you. ये आपको पनिश करने का एक तरीका है। अगर आपने किसी बात के लिए ना कहा या वो नहीं किया जो वो आपसे करवाना चाहते थे, या आप तब अवेलेबल नहीं थे जब उन्हें आपकी ज़रूरत थी, या आपने उनके साथ हेल्दी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, या आपने उनके कहे अनुसार काम नहीं किए, तब इन टॉक्सिक लोगों को लगने लगता है कि ये एंटाइटल्ड हैं आपको अब्यूज या हर्ट करने के लिए। टॉक्सिक लोग ऐसा
इसलिए करते हैं ताकि वो आपको ये समझा पाए कि अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है तो उनके अकॉर्डिंग चलना होगा, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स, लिविंग एंड थिंकिंग स्टाइल्स को अच्छे से अडॉप्ट करना होगा। और जब तक आप उनकी विशेस के आगे सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते रहेंगे। जब भी कोई आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दे तो आपको भी उसे इग्नोर करके कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। आप उसे शुरुआत में ही क्लियरली वार्न कर दें कि आप किसी भी तरह के अब्यूज के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप रिश्ते में पहले ही ये स्टेप नहीं उठाएंगे तो आपको धीरे धीरे इस अब्यूज के लिए तैयार करा जाएगा। पहले आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाया जाएगा, फिर आपके इमोशन से ही खेला जाएगा। इसलिए पहले ही हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लेना बेहतर होता है। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने का मतलब ही ये है कि अब्यूजर पूरी तरह से ये रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहता है। जब उसकी मर्जी होगी तब वो आपसे बात करेगा और जब नहीं होगी नहीं करेगा। आपकी विशेस और फीलिंग्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको हर्ट करके आपके रिएक्शन से आप पर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाएगा। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ हेल्दी रिलेशनशिप। अगर दो लोग ओपनली एक रिलेशनशिप में अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पाते या एक पर्सन प्रॉब्लम को डिस्कस करने से मना करता है तो ये रेड फ्लैग है। इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए दोनों लोगों को अपने ओपिनियंस रखने चाहिए ताकि एक दूसरे को समझने में मदद मिल सके और ये रिलेशन लंबा चल सके। Silent treatment is not the solution to every problem. Healthy discussions should be encouraged more in relationships. Silent treatment can cause many health issues. You might suffer from anxiety, depression, and overthinking can give you sleepless nights. If a person gives you a silent treatment, never go after that person and beg for his or her attention, as this will confirm the abuser that you can be manipulated quite easily. People who cannot address their emotions and cannot take the responsibility of their wrongdoing use silent treatment as a passive aggressive tool to exploit their victim. To handle silent treatment gracefully is to become indifferent to this abuser. Narc or toxic people are experts in understanding your body language. So, you have to be careful. Never try to show your vulnerable side to them. Never try to show your emotions, especially when they are giving you silent treatment. You have to remain unbothered. Don't try to resolve things in a hurry. Remain disinterested in this toxic game. Don't try to show them that your life revolves only around them and you are hurt, as they will continue hurting you. Never try to apologize for setting healthy boundaries, and never accept the blame of the things that you think are not right, as narcs are experts in shifting the responsibility of their wrong deeds onto others. Narcs feel very uncomfortable if you want to engage them in discussions to solve the matter, as they love to keep the issues unresolved and leave people confused so that they can control their victims for a longer period. They feel they are way superior than others and owe no explanation to anyone whatsoever.
If a person suffers from abandonment issues, then this treatment can be a nightmare for him. Silent treatment will trigger their insecurities and hence they will give in quickly to this abuse. The idea of keeping you engaged in a relationship is only to get as much narcissistic supply as possible. The minute you stop engaging and refuse the abuse, these toxic people become disinterested in the relationship and try to go after someone else. That's all for this video. Thanks for watching.